गाइस, आज मैं आपको बाकी फ्रेजेस कराऊंगी। ऐसा आप जानते हो कि मैंने आपको अब तक 89 ईडियम्स करा दिए हैं और ये बाकी के ईडियम्स मैं आपको आज करा रही हूँ, ठीक है। और जो ये ईडियम्स हैं वो अब 90 से लेके 100 तक आज फिनिश हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था मैंने ईडियम कराने हैं, आपको 100 ईडियम कराने हैं, ठीक है। छोटे छोटे ईडियम शॉर्ट्स बना के मैं वैसे ही डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हो, ओके। और आपकी कोई क्वेरी है, कुछ है क्वेश्चन, आपने कुछ पूछना है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नया सीखना हो और कुछ इंग्लिश में और जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन बहुत अच्छा सब मिलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आज हम 90 वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक टू टैंगो मतलब कि ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली दोनों हाथों से बजती है मतलब जैसे लड़ाई झगड़ा होता है वो दोनों कोई एक जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। बजती है, ठीक है। इसका ये मीनिंग हम देख सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम, शी ब्लेम्ड हर हस्बैंड फॉर द डाइवोर्स। शी ब्लेम्ड हर हस्बैंड for the divorce but it takes two to tango, ठीक है। but it takes two to tango। दो लोग होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कोई एक ही जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 91, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब है कि मुसीबत की स्थिति में या संकटपूर्ण स्थिति में, क्या संकटपूर्ण, परेशानी की, संकटपूर्ण स्थिति में होना, ठीक है। इन अ हॉट वाटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या है कि वो संकटपूर्ण स्थिति में है। ही इज़ इन अ हॉट वाटर, ही इज़ इन अ हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग क्या मिसिंग कर दिया उसने, ठीक है, कि उसे दोबारा डेडलाइन मिली थी वो मिस कर दी उसने। आफ्टर मिसिंग अनदर डेडलाइन, अंतिम वो मिली थी उसे चेतावनी और एक समय मिला था, इस समय से पहले उसने काम पूरा कर देना था, मगर उसने वो भी ख़त्म कर दिया और उससे पहले उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, तो इसीलिए वो संकटपूर्ण स्थिति में है, ठीक है, ओके। फिर है 92, हश मनी। ये है मनी, हश मनी। हश मनी क्या होता है, रिश्वत को हम हश मनी कहते हैं, ठीक है। रिश्वत को हम हश मनी बोल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम कि जो बैंक ने बहुत बड़ा रिश्वत दी कि अखबार को, कोई हुई होगी घटना तो उस घटना को छुपाने के लिए उन्होंने केस को न्यूज़पेपर को बहुत बड़ी हश मनी दी, ठीक है। कि मैंने सुना है, आई हर्ड दैट द बैंक paid hush money to the newspaper. Paid hush money to the newspaper, ठीक है।
ओके। फिर हमारा आता है 93 क्या कहता है, टू लाफ इन वन स्लीव। कि टू लाफ एट वन स्लीव्स का जो मीनिंग निकलता है वो कहता है कि मुंह छिपा कर हंसना। मतलब कोई बात हमें हंसी वाली लगी है तो हम उसके सामने नहीं हंसेंगे, मुंह छिपा कर हंसेंगे, ठीक है। वो मुंह छिपा कर, ये चुपचाप हंसते हैं, जैसे आई तो है हंसी मगर हम खुलेआम नहीं हंसेंगे। तो क्या आएगा इसका, मुंह छिपा कर हंसना। ठीक है, मुंह छिपा कर हंसना। इसका एक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम कि वो हंसी, मगर कैसे हंसी कि जब उसे कोई ट्रिक्स पता चले इसके बारे में तो वो चुपचाप हंसती रही, ठीक है। शी लाफ्ड अप अब इसको अब भी लिख सकते हैं, अब हर स्लीव्स when she knows the tricks, when she knew the tricks, कि जब उसे वो ट्रिक्स पता चली कि ये काम कैसे होगा तो उसे बहुत हंसी आई, मगर वो मुंह छिपा के हंसी, ठीक है। फिर 94 आता है हाफ मास्ट। हाफ मास्ट होता है कि जब हम किसी की मृत्यु पे झंडा झुका देते हैं, या जैसे हम पल के झुका देते हैं, वो वाली चीज़, या पर्दे गिरा देते हैं, मगर मोस्टली हाफ मास्ट होता है किसी की मृत्यु पर झंडा झुकाना। किसी की मृत्यु पर झंडा मतलब थोड़ा सा झुका देना, ठीक है, झंडा झुका देना। तो इसका जो एग्जाम्पल है क्या देखेंगे हम कि फ्लैग्स वर flown out half mast on the day of his funeral। जिस दिन उसका दाह संस्कार हुआ उस दिन झंडे झुका दिए गए, ठीक है। 95 होता है इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है तुरंत, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही। इसको क्या लिख सकते हैं हम, पलक झपकते ही, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं हम, एक कि वो कंप्यूटर को ठीक कर सकता है पलक झपकते ही। ही कैन फिक्स दिस computer problem in a jiffy। पलक झपकते ही वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रहस्य बता देना, रहस्य उजागर कर देना किसी को, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग, क्या होगा, रहस्य बता देना। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि मुझे डर है, आई एम अफ्रेड I have already let the cat
आउट ऑफ द बैग, कि मुझे डर है कि मैंने पहले ही राज बता दिया है, ठीक है, इस चीज़ का मुझे डर है। फिर 97 आता है। 97 क्या कह रहा है कि टू मीट वंस वाटरलू, मीन्स वाटरलू का मतलब है किसी की अंतिम पराजय। वैसे वाटरलू की लड़ाई हुई थी, मगर वही कि वो अंतिम लड़ाई थी किसी की, तो वैसे ही ये है अंतिम पराजय किसी की। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि द अनडिफीटेड चैम्पियन फाइनली met देयर, या हिज, अगर वो लड़का है तो हिज, और अगर कोई टीम है तो देयर, ठीक है। met his वाटरलू in the final round of the tournament। कि जो टूर्नामेंट था उसकी वो वैसे चैम्पियन था, उसको कोई हरा नहीं पा रहा था, मगर एंड में जो उसका एंड वाली मैच था उसमें वो हार गया, अंतिम पराजय थे, ठीक है। तो 98, अब 98 देखेंगे हम। टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर, तो फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर का जो मीनिंग निकलता है वो कहता है दूसरे की परेशानी का लाभ उठाना। जैसे पानी में करंट दौड़ रहा हो तब हम सारी मछलियाँ पकड़ें, या बाढ़ आ रखी हो और तब हम मछलियाँ पकड़ें, तो वही है कि फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर मतलब कि दूसरे की परेशानी का लाभ उठाना। एग्जाम्पल क्या है कि स्टे अवे भी आएगा, फ्रॉम दोज who try to fish in troubled वाटर, कि जो दूसरों की परेशानी में फ़ायदा उठाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर 99 है टू क्राई वॉल्फ। टू क्राई वॉल्फ मतलब झूठ झूठ किसी बात को बोलना या बेवजह हल्ला करना, ठीक है। हल्ला करना, बेवजह हल्ला करना, इसका ये मीनिंग निकल सकता है। एग्जाम्पल हम क्या सकते हैं कि भाई बिना वजह हल्ला मत करो, जब असली में बात होगी तो कोई तुम्हारा सच नहीं मानेगा। तो इफ़ यू कीप क्राइंग वॉल्फ नो वन will believe you when it is real, it's real, जो ये सच में होगा तो कोई तुम्हारा सच नहीं मानेगा। फिर 100 है। 100 आपका लास्ट वाला है। लास्ट क्या है? रूल द रोस्ट। रूल द रोस्ट का मतलब होता है सबसे प्रभावशाली होना। क्या? सबसे प्रभावशाली होना, किसी चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ना, या कोई टीम है जैसे इंडिया टीम रूल द रोस्ट करती है, या अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम लिख सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम रूल द रोस्ट
इन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। ठीक है, क्रिकेट मैच में इंडियन टीम है, उसने क्या किया, रूल द रोस्ट करा, क्या सबसे प्रभावशाली निकले। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मुझे फॉलो करेंगे तो मैं और प्रेरित होंगी आगे वीडियोस बनाने के लिए, और आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रही होंगी वीडियो। ओके, बाय बाय।